सतगुरु आपने आके इस दुनिया में वैर नफरत मिटाई, तेरा शुक्रिया। साथ संगत जी प्यार से कहना जी, साथ संगत, ऐसा लग रहा था मानो कि ये महात्मा, ये जितना भी मानव परिवार है, ये सब की आवाज़ यहाँ गूंज रही थी कि शुक्रिया माता जी कि आपने हमें चुना। थैंक यू सदगुरु माता जी कि हम राह भटकों को आपने राह दिखाई। तो आओ साथ संगत, कितना भी शुक्रिया करे ये कम ही है। शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। तो जिस प्रकार दासी ने निवेदन किया था, आदरणीय महात्मा किशन नागदेवी जी ये भी अपने भाव यहाँ साझा करेंगे। तत्पश्चात सातारा के ये कलाकार महात्मा आदरणीय सूरज गाराड़ जी और साथ ही ये भी मराठी भाषा का आधार लेते हुए एक भजन आप जी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। परम सत्कार योग साथ संगत जी, प्रेम से कहिए धन्यन का। सर्वप्रथम परम पूज्य सदगुरु माता जी के चरणों में तथा परम पूज्य राजपिता जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए शुक्रिया अदा करेगा कि उन्होंने नागपुर जिले के उन्होंने भी तुरंत सारे डिपार्टमेंट्स को दिया कि ये सारे कार्य को सहयोग किया जाए। जो आज CMD हमारी आई थी श्रीमती स्वाति पांडे, उन्होंने भी और उनका स्टाफ बड़े प्यार से, बहुत सहयोग से हमें MADC के सारे स्टाफ ने, जहां मार्केटिंग के जो हमारे मैनेजर हैं, जैसे वाटर सप्लाई के हैं, सीवर लाइन है, फायर डिपार्टमेंट है, सभी ने बड़ा सहयोग किया। दास सिद्धांतकारी मंडल की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। MSCB जिनकी वजह से ये लाइट की व्यवस्था हुई है, उनके चीफ इंजीनियर साहब, उनके सारा स्टाफ, उसी तरह कमिश्नर ऑफ पुलिस, DCP ट्रैफिक, हिंगना पुलिस स्टेशन, नगर पंचायत हिंगना, ग्राम पंचायत को यही बात हो रही थी कि दिस ऑल इज अ डिवाइन अरेंजमेंट, कि ये सब एक देवीय व्यवस्था है, ये रूहानी व्यवस्था है। अगर मैं सोच रही हूँ कि मैंने यहाँ पर सेवा करी, मैंने इतनी माया लगाई, इतना तन मन धन से सेवा करी और इसलिए ये समागम हो रहा है, तो नहीं साथ संगत, ये मेरी भूल है। ये तो सदगुरु की कृपा है, सदगुरु की महिमा है कि आज ये स्वर्ग में नजारा हमारे आपके नजरों के सामने यहाँ पर खड़ा हुआ है। साथ संगत जी, इतनी यहाँ पर व्यवस्था, निरंकारी प्रदर्शनी, बाल प्रदर्शनी, SNCF के पब्लिकेशंस, उनकी साथ संगत जी प्रदर्शनी, कायरोप्रैक्टिक डॉक्टर्स जो यहाँ से दूर देशों से हमारे बीच आए हैं, तो ये सारी व्यवस्था जो है ये सदगुरु की ही कृपा है और उसका लाभ भी हमें प्राप्त करना है। तो आइए इस सत्संग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दासी अरदास प्रार्थना करेगी आदरणीय महात्मा सूरज गाराड़ जी और साथ ही ये सातारा से एक भक्तिमय भजन के माध्यम से आप जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात आदरणीय महात्मा प्रवीण छाबड़ा जी, ही विल ऑल्सो सीक ब्लेसिंग्स इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश स्पीच। संत जनानो प्रेमाने बोला, the groom's family asked the Korean family that how do you like this, and they all were, oh, it was very blissful, we liked it. So he asked one person from there, did you like it? And he was bride's cousin or brother, and he said yes, it was blissful, it was so wonderful. And this saint says again, can you tell me one thing which you remember or recall from the whole congregation
now it was pin drop silence, Satsangat. He couldn't utter a word. He said, do you remember anything from the holy discourses which were shared at the end for 30 minutes almost? He couldn't recall anything. बजे फिर से आज की तरह ये सत्संग कार्यक्रम फिर से शुरू होगी और फिर 2 से 9 बजे तक इस सत्संग का आनंद हम प्राप्त करेंगे और 9 बजे हम सीधे समर्पित होंगे सदगुरु माता जी के चरणों में। तो आइए साथ संगत जी, कोई फोन करता ना यही होना है। के पश्चात हम सदगुरु माता जी इनके दिव्य वचनों को प्रवचनों को श्रवण करेंगे और फिर धुनी के पश्चात जहाँ दासी ने यह जिक्र किया ब्रह्म ज्ञान प्रदान कक्ष जो चालू ही रहेंगे, वहां जाकर के हम इस ईश्वर की अनुभूति कर सकते हैं। संत जनांनो, इथे एकत्रित सगळे जे पण जिज्ञासू महात्मा असतील, ज्यांना ह्या ईश्वराची सासंगाची अनुभूती करायची असेल, ह्या देवाला पाहायचं असेल, तर सद्गुरू माताजींच्या प्रवचनानंतर ब्रह्मज्ञान प्रदान कक्षला जरूर भेट द्या। तिकडे जाऊन स्वतःच्या जीवनाचा उद्धार करून घ्या। या प्रभू परमात्माला, या देवाला ह्या डोळ्यांनी, ह्या सद्गुरूंनी दिलेल्या दिव्य ज्योतींनी पाहून घेण्याचा आज हा क्षण आलेला आहे। तर या संत जनांनो, आता अपन सगळे आपला हमारी जो भी गतिविधियां हैं उसको विराम देते हुए अपने मन को सद्गुरु के चरणों में समर्पित करते हुए, एकाग्र करते हुए मन चित्त को सासंग जी इनके चरणों में सौंप करके अभी हम इन्हीं से भर संसार घट घट वासी है प्रभु अविनाशी करता दयास तेरी हो सभी भव सागर से पार निराकार साकार तू जग के पालन हार है बेअंत महिमा तेरी दाता परंपार परम पिता परमा जीवन के नजरिए को देखना है, क्योंकि जो भी ये परिस्थिति होती है वो एक हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर तो भी हमने वो हमारे मन मुताबिक नहीं है तो कैसे सारे सिर्फ मन में ही अरदास आए कि ये अपना सुधार कर लें, ना कि कुछ बुरे भाव उनके प्रति आ रहे हैं। अगर एक हमने अपने दिमाग को एक इंट्रोस्पेक्टिव, एक सेल्फ करेक्शन मोड में रखा है, एक रास्ता हमारा, एक नजरिया संतों के जीवन पे आधारित है, ये गुणों पर, मानवीय गुणों पर आधारित है, तो वाकई ही चाहे वो एक सुख की घड़ी हो या दुख की घड़ी हो, ये आनंद, ये सुकून जीवन में एक हमेशा कायम रहता है, क्योंकि वो हर घड़ी में ही परमात्मा का एहसास रहता है। तो बात वही कि अगर हम उदाहरण भी देखें कि कोई पेड़ है अगर, तो हम वो देखते हैं जो आकार है पेड़ का, कि ये पहले जो लकड़ पेड़ की होती है
वो मोटी और वो कितनी सीधी सी लंबी ऊंची जाती है, और फिर वो टहनियाँ जो सीधी नहीं, वो टेढ़ी मेढ़ी दाएं बाएं किसी भी दिशा में जाती हैं और उन पे पत्ते उगते हैं। तो अगर ये टहनियाँ ही अपने दिमाग में ऐसा विचार बना लें कि हमें भी सीधा ऊपर की ओर ही जाना है, हम तो ऐसा चाहते हैं जीवन में हो, पर ये पता नहीं कुदरत का नियम कैसा कि हम तो फैलावट में दाएं बाएं किसी भी तरह सीधे आकार में भी नहीं, टेढ़े मेढ़े इधर उधर हो रहे हैं। तो एक बात वही कि अपनी मन की इच्छा, पर इस परमात्मा को पता है कि किस तरह ये अगर टहनियाँ टेढ़ी मेढ़ी फैलावट में पत्तों के साथ और फ्रूट्स के साथ रहेंगी तो ही वो छाया भी दे पाएंगे, वो ठीक से एक अपना काम पूरी तरह से कर पाएंगे। तो अक्सर हमारी इच्छाएं, हमारी सोचने का नजरिया हमें बिल्कुल ठीक लग रहा होता है, पर असल में वो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो जो ये सरेंडर की बात है कि परमात्मा में जब हम पूरी तरह अपने मन को बिछा देते हैं कि जिस दिशा भी लेके जाएंगे, गो विद द फ्लो की बात, कि जो हो रहा है उसी की रजा में हम इस परमात्मा की रजा में रहते रहें, बहते रहें, और फिर मन हमारा चाहे ठीक सोच भी रहा है कि नहीं, पर हर पल में अगर इस परमात्मा को शामिल करेंगे तो जो भी एक समय चल रहा है उसमें एक पॉजिटिविटी ही होगी, उसमें हम अच्छाई का भाव ही रखेंगे, उसमें हमारा नज़रिया, ये दृष्टिकोण हमारा सिर्फ और सिर्फ अच्छा बनने में, अच्छा करने में ही रहेगा। जैसे वही बात है कि अगर हम अपने शरीर में कुछ, हमें सुई लगती है या कोई कट लगता है तो खून ही बाहर आ, शरीर के अंदर खून है। उसी तरह अगर ये परमात्मा जो प्रेम का ही रूप है, ये प्यार है, लव है, तो जब इस परमात्मा से इस आत्मा का मेल हुआ तो ये जीते जी भी जीवन प्रेम ही बन गया, हम स्वयं ही प्रेम बन गए, और फिर जब प्रेम बन ही गए तो फिर ये प्रेम ही बांटेंगे। फिर मन में हमेशा भाव करुणा, दया, हर एक के प्रति ये विनम्रता कि कैसे हम सिर्फ अपने ऊपर ही केंद्रित ना रहें, हर एक के लिए, पूरे संसार के लिए ये सेवा भाव कैसे अपना रखें, एक भाव के ऊपर ही जीवन रहे कि कोशिश, अपना प्रयत्न ये ही बनता जाए कि हर एक के जीवन में ये मिठास बांटे, ये आराम बांटे, और कैसे हर एक की आत्मा की जो तड़प है उसको इस परमात्मा के साथ ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा एकत्व मिल जाए और वो भी एकत्व में सुकून में रहें, और कैसे फिर ये इंसानी गुण बनने, ये इंसान बनना बहुत ही आराम से, सहजता से हो जाएगा। जैसे दासी ने सुबह भी वो जिक्र किया कि कैसे आज रिपब्लिक डे इंडिया का जो मनाया जा रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन की अडैप्टेशन से, तो वैसे ही अगर हम सब इंसान ऐसा सोच लें कि हमें ह्यूमन वैल्यूज़ का अपने जीवन में एक कॉन्स्टिट्यूशन को अडैप्ट करना है, हर एक का जीवन उन्हीं गुणों पे रहेगा, कैसे फिर एक जीवन में हमारे सिर्फ एक नज़रिया अच्छाई ग्रहण करने का, अच्छाई देखने का बना रहेगा, एक खुद के सुधार के ऊपर ही फोकस रहेगा, एक दूसरों पे टिप्पणी नहीं करेंगे, एक अपने ऊपर ही केंद्रित कि अगर किसी की बुराई दिख भी रही है तो पहले अपने अंदर झांकेंगे कि क्या उसकी बुराई उछालनी ज़रूरी है या अपने अंदर जो अनगिनत बुराइयां हैं उनका सुधार करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैसे जीवन में हर कोई एक वाक्य ही असली मनुष्य बनकर जी सके, एक मुबारक जीवन जी सके, पूरी मानवता के कल्याण के लिए
प्यार बन के हर एक को एक जानकार हो, चाहे अजनबी हो या ऐसे संसार के अन्य लोग जिनसे कभी मुलाकात भी नहीं होगी, फिर भी मन में हर एक के लिए ये प्यार का भाव आ सकता है। हर एक के चाहे बैकग्राउंड्स डिफरेंट है, खाना पीना रंग कैसा भी है, पर ये प्यार की वजह से एक्सेप्टेंस है कि शायद एक नेचर, एक व्यवहार हर एक का अलग है, फिर भी सब इस परमात्मा की ही अंश है। तो हर एक में एक अपना ही अक्स नज़र आता है, अपनी ही रिफ्लेक्शन लगती है और हर एक से फिर प्यार करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो भक्तों ने हमेशा यही सिखाया है, जितना इस परमात्मा के रंग में रंगे रहेंगे, इसके प्यार में चूर रहेंगे, उतना ही हमारा सुधार होता जाएगा, उतना ही हम प्यार बनते जाएंगे और फिर बहुत एफर्टलेसली ये अच्छे गुण हम में आएंगे जो हमें हर जगह एक बिना किसी मेहनत के वो बटोरे जाएंगे, आराम से बांट सकते हैं फिर वो। तो बस अपने ऊपर केंद्रित रहकर अपनी भक्ति जो एक हर एक का बहुत ही यूनिक रिश्ता है, अब भक्त और भगवान का ये निराकार के साथ हमारे मन का नाता, ये अपनी भक्ति पे ही फोकस करें, एक दूसरे के ऊपर नहीं कि ये अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं तो जीवन में इनको उपलब्धि मिल रही है, हमें नहीं मिल रही, तो शायद इनका जो करने का तरीका है उसको अपना लिया जाए, शायद वो उपलब्धि उस वजह से मिल रही है, पर ऐसा है नहीं। तो हमें अपनी भक्ति वो खुद को अपना रिश्ता इस निराकार से इसलिए नहीं बनाना कि कुछ उपलब्धि मिल जाएगी, कुछ धन मिल जाएगा अगर भक्ति करेंगे, शरीर की पीड़ा खत्म हो जाएगी। ये भक्ति इसलिए की जाए क्योंकि परमात्मा प्रेम है और हमें परमात्मा से प्यार है। सिर्फ प्यार की वजह से ये बेशर्त एक भक्ति बने, ये प्रेमा भक्ति बने, हर कोई ऐसी ही प्रेमा भक्ति को करता चला जाए। सात संगत जी, धन निंकाज।